और वही आपको बता दें सीजन में तीसरी बार पारा जो है वो 44 डिग्री पार देखने को मिल रहा है। इंसान और बेजुबान सब इस वक्त परेशान हैं और साथ ही आपको बता दें डिहाइड्रेशन के शिकार 50 से 60 मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की ओर से 14 जून को, बंगाल की ओर से 17 जून को मानसून प्रवेश कर सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि दुधारू पशुओं का दूध घटते नजर आ रहा है और गर्मी की वजह से कई जगहों पे ये देखा गया है कि कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं। बिजली संकट से लोग त्राहिमाम है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब आक्रोश भी बढ़ते जा रहा है। जिले में 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे ही लोगों को बिजली मिल रही है। मौसम विभाग ने 14 जून तक हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि येलो अलर्ट के बाद से अब ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, देखिए जो गर्मी का सितम है वो बढ़ते ही जा रहा है। पहले मई में लगा था कि कुछ गर्मी जून में कम हो सकती है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं कहीं पे। और अगर हम बात करें तो 44 डिग्री के पार जिलों में तापमान बढ़ते ही जा रहा है और मौसम विभाग के द्वारा जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से झारखंड में गर्मी और तापमान ने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया है, ऐसे में कहीं न कहीं जीव जंतु भी इससे परेशान है। गर्मी की अगर बात करें तो पूरे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं झारखंड में जो गर्मी पड़ रही है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड वासियों को ये परेशान कर रखी है। अगर झारखंड में गर्मी की बात कर ले तो झारखंड के डाल्टनगंज में बीते दिन 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अलग अलग जिलों में की बात करें तो हर जगह से करीब 40 के पार तापमान डिग्री जा रहा है। ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। जीव जंतु के साथ साथ पानी के भीतर जो जल जीव है, जलीय जीव है, वो भी परेशान हाल है। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और खास करके जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, इसमें कहा गया है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि गर्मी है और लोगों को परेशानी हो सकती है। सीधे तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 13 से 15 जून तक जो गर्मी पड़ेगी वो अत्यधिक होगी और इसमें आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि डाल्टनगंज में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है, जिसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बताया गया है कि पलामू और संथाल पनगला, कोल्हान और सल्थान पनगला, इन क्षेत्रों में गर्जन, बारिश और बिजली की जो बात कही गई है, इन क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन फिलहाल बाकी जगहों में जो तापमान है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे साक्षी, कि सड़कों पर जो लोगों का आवागमन होता था वो फिलहाल कम हो रहा है। लोग अगर घर से निकल भी रहे हैं तो काफी जरूरी अगर कोई काम पड़ रहा है इनको, तभी ये घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह से लोगों को परेशान कर रही है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। वहीं सरकार की अगर बात करें तो झारखंड सरकार ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी करते हुए जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, अल्पसंख्यक हो, सभी तरह के विद्यालयों को बच्चों की जो कक्षाएं होती है वो 12 से क्षमा कीजिएगा 13 तारीख से 15 तारीख तक स्थगित रखने की बात कही गई है। इनको अवकाश कहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों की तरफ से अगर बात करें तो स्कूलों की तरफ से बच्चों के अभिभावकों को ये निर्देश और सूचना दे दी गई है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अगर 15 और 16 को बात करें तो 15 और 16 को रविवार पड़ रहा है। ऐसे में 17 तारीख को एक त्योहार है, बकरीद कहते हैं, बकरीद का त्योहार है। तो कहा जा सकता है कि कई स्कूल जो है वो 17 तारीख को खुलेंगे और कई स्कूल जो है वो त्योहार की वजह से 18 तारीख से खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं नौनिहालों को भी इस गर्मी से परेशानी हो रही है, जिसके वजह से स्कूल प्रबंधन भी परेशान नजर आ रहा है। अभिभावकों को छुट्टी के निर्देश दिए गए हैं और ये तमाम चीजें झारखंड सरकार की ओर से बच्चों की और आम जनजीवन को देखते हुए कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल भी मानी जा रही है। साक्षी।
जी मोइजुद्दीन, देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा वो जो खबर हमने पिछले महीने में देखी वो बच्चों से ही संबंधित थी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा कि कहीं 12 बच्चे एक साथ बीमार हो गए, कई जगह तो ये भी देखा गया कि जो प्रधानाचार्य थे और जो शिक्षक खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, पूरे दिन भर खड़े होने की वजह से उनकी तबियत भी कई बार बिगड़ती नजर आई। तो ज्यादातर जो खबरें हो रही थी वो स्कूली बच्चों की ही आ रही थी कि लू लगने से, कहीं डिहाइड्रेशन की शिकार, क्योंकि अगर हम धनबाद जिले की बात करें और अगल बगल के जिले की बात करें, क्योंकि कोयलांचल है, तो 40 से 50 मरीज जो डेली है वो अस्पताल में सिर्फ डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे थे। और मोइजुद्दीन, अगर हम बात करें तो देखिए पिछले कई सालों से गर्मी पड़ती आ रही है, लेकिन पहली बार तस्वीरें ये देखने को मिल रही हैं कि कहीं कहीं जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया, क्योंकि ज्यादातर मौसम विभाग की तरफ से या तो येलो अलर्ट जारी किया जाता था या तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और ये सख्त निर्देश दिया गया है कि लोग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरह की जो शिकायत है वो बहुत देखने को मिल रही थी। फिलहाल बाजार में इसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है मोइजुद्दीन? तो आपको बता दें कि गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम बात करें तो दुधारू पशुओं पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी लोगों की प्रभावित हो रही है। अगर हम बाज़ार की बात करें तो जो बाज़ार है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। कहीं ना कहीं जो आम जन है उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, देखिए मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि हमने गर्मी पिछले कई दशकों से देखी है, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो पहली बार हमने ऐसा देखा कि रेड अलर्ट जो है वो कई जगहों पे जो है वो किया गया। इससे बाजार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल साक्षी, ये सवाल भी बिल्कुल उचित है आपका कि क्योंकि झारखंड की जो गर्मी है ये पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है और 45 वर्षों के जो रिकॉर्ड था इससे भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि 40 के पार ये पिछले 45 वर्षों पहले एक रिकॉर्ड किया गया था, जो इस बार फिर से जो गर्मी पड़ रही है ये अब 45 डिग्री के पार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़कर ये आगे चला जा रहा है। ऐसे में अगर सड़कों के आवागमन की बात करें, जनजीवन की बात करें, या जिस तरह से लोगों के घर से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो कम नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बाजार में भी इसका काफी खासा असर पड़ा है। यहाँ तक कि दुकानदारी जो है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ चुकी है। जो ग्राहक दुकानों में पहुंचते थे वो अब सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक दुकानों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक सूर्य की तपिश, गर्मी का जो तपिश है, जब तक वो कम नहीं हो जा रहा है, ग्राहक दुकान तक नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में मंदी सी नजर आने लगी है। दुकानदार भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी परेशान है कि हमारा जो दुकानदारी होता था वो अब पहले के बनिस्बत काफी कम हो रहा है। ऐसे में बाजार भी कम होना कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी एक भारी चोट मानी जा सकती है। साक्षी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबर पे बने रहेगा। तो ये हम आपको दिखाया था कि किस तरह से गर्मी का जो आलम है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। पारा जो है वो 44 डिग्री के पार कई जिलों में बताया जा रहा है। आपको बता दें मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद से अब देखने को मिल रहा है कि ऑरेंज अलर्ट, और कई जगहों पर तो आपको बता दें कि रेड अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जितने भी दर्शक TV 45 के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा मौसमी फलों का और पानी का सेवन